बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 4 और अब तक हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक हल कर लिए। आज हम अंतिम पड़ाव पे हैं। आज हल करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 21 से 28। वैसे ये अतिरिक्त प्रश्न है, हमें अतिरिक्त प्रश्न भी देखने चाहिए, इससे कंसेप्ट ज़्यादा और क्लियर होते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। आप कॉपी पेन और किताब लेके अवश्य साथ में बैठ के होंगे। शुरू करें। तो प्रश्न संख्या 21 यहाँ पे कह रहे हैं एक सीधी क्षैतिज चालक छड़ जिसकी लंबाई कितनी है 0.45 मीटर है और द्रव्यमान है 60 ग्राम और इसके सिरों पे जुड़े 2 ऊर्ध्वाधर तारों पे लटकी हुई है। ठीक है, तारों से होकर छड़ में 5.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से सुने, क्या कहा गया आपको? एक सीधी क्षैतिज चालक छड़ जिसकी लंबाई कितनी बताई गई है 0.45 मीटर और द्रव्यमान बताया गया 60 ग्राम है। इसके सिरों पे जुड़े 2 ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई है। ठीक है, यानी 0.45 मीटर और द्रव्यमान 60 ग्राम हो गया। विद्युत धारा कितनी बता दी आपको? 5 एम्पियर। यहाँ पे कई पार्ट बनाए क्वेश्चन के। पहले पार्ट की बात करें, ये कह रहे हैं चालक के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए कि तारों में तनाव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तनाव बल ही होता है एक। चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हमें एल का मान 0.45 मीटर में दिया हुआ है, इसलिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। सेंटीमीटर होता है तब हम बदलते हैं, तो यहाँ पे मीटर में दिया गया है। लेकिन जो मेरा द्रव्यमान है वो 60 ग्राम है, इसको मैं किलोग्राम में बदलूंगा। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना है? क्या करना है? 10 की घात -3 से गुणा करना है। तो हमने इसको 10 की घात -3 से गुणा कर लिया। आई जो है वो 5 एम्पियर है और थीटा क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा क्या है? 90 डिग्री है। देखो तारों में क्या तनाव चाहिए आपको? तनाव कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो तारों में तनाव शून्य होने के लिए छड़ पर चुंबकीय बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करें और छड़ पे चुंबकीय बल किसके बराबर हो? छड़ के भार के बराबर हो। अपन जानते हैं आई एल बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाना चाहिए? एम जी होना चाहिए। थीटा का मान कितना है? 90 है। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका आवश्यक जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा? तो यहां से बी निकाल लेंगे। बी बराबर क्या हो गया? एम जी बटा आई एल। समझ गए होंगे कैसे? यहाँ पे साइन 90 का मान तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया आई एल बी बराबर एम जी और मुझे यहाँ से क्या चाहिए? बी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास एम जी बटे में कितना? आई एल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी बराबर एम जी में बटे में आई एल। सबके मान रख दीजिए। आपके पास एम का मान है, जी अपन जानते हैं 9.8 होता है, आई का मान है और लंबाई दे रखी है 0.45। इसको हल कर लेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा 0.261 टेस्ला। ये अपना क्या हो गया? ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट देखते हैं, प्रश्न पे वापस जाते हैं और बी पार्ट पढ़ते हैं क्या कहा गया है। बी पार्ट में बच्चों कह रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यथावत रखते हुए यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमणित कर दी जाए तो तारों में कुल तनाव कितना होगा? और तारों के द्रव्यमान की क्या करनी है? आपको उपेक्षा करना है। जी का मान आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, तो चलो इस वाले को भी कर लेते हैं। छड़ में क्या करनी है? धारा की दिशा प्रवृत्त कर दें। छड़ में क्या करने? धारा की दिशा प्रवृत्त करेंगे तो अब चुंबकीय बल क्या होगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। क्या होगा? नीचे की ओर कार्य करेगा। और जो तारों का जो कुल तनाव है वो क्या होगा? देखिए पहले तो क्या कर रहा था? पहले वाले पार्ट में ऊपर की ओर कार्य कर रहा था, नीचे क्या हो रहा था? बल लग रहा था, इसलिए बैलेंस हो रहा था। अब क्या हो रहा है? ये भी नीचे की ओर, तनाव भी क्या हो गया? नीचे की ओर। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों बराबर हो गए तो ज़्यादा हो गया ना। 5 न्यूटन से कोई खींच रहा है और एक खुद भी नीचे ही जा रहा है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो तनाव बल होगा वो क्या होगा? दोनों को जोड़ लेंगे। आई एल बी साइन थीटा यानी साइन 90 का मान 1 होता है, ये जुड़ जाएगा आई एल बी प्लस एम जी। इन सब मानों को क्या करें? आप जोड़ लें रख के, ये आ जाएगा अपने पास 1.176 न्यूटन। ये हो जाएगा 1.176 न्यूटन। क्लियर? समझ गए बात को? चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर ले चलता हूं। यहां पे देखिए क्या है? एक स्वचालित वाहन की बैटरी से इसकी चालन मोटर को जोड़ने वाले तारों में 300 एम्पियर विद्युत धारा अल्पकाल के लिए प्रवाहित होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है यदि इनकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और बीच की जो दूरी है 1.5 सेंटीमीटर हो? साथ में आपको यह भी बताना है कि जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल है या फिर प्रतिकर्षण बल है, ये भी अपने को पता करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? यहाँ पे क्या कहा गया? I1 और I2 कितना है? 300 एम्पियर है। यहाँ पे देखिए कितना है? जोड़ने वाले तारों में 300 एम्पियर की धारा।
बहुत ही कम समय के लिए प्रवाहित हो रही है। I1 और I2 कितना होगा 300 एम्पियर। दोनों की लंबाई कितनी है वो भी देख लें अपने पास। इनकी लंबाइयाँ 70 सेंटीमीटर, यानी L1 और L2 दोनों ही क्या हैं 70 सेंटीमीटर के हैं। सेंटीमीटर को लगे हाथ मीटर में बदल लीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 10 की घात -2 से गुणा करते हैं। आर देख लें यहाँ पे, बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 की घात -2 सेंटीमीटर को बदलने के लिए हमने क्या किया 10 की घात -2 से गुणा कर लिया। तारों की इकाई लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र अपने को याद है, बताया था आपको, याद होगा। तो μ0 I1 I2 बटे में क्या हो गया 2 पाई r। मान रख दीजिए सबका, अपन ने सबका मान रख दिया तो ये अपने पास मान आ गया। क्लियर भाई, वहाँ पे 2 तार थे ना, ये वाले तार थे, तो ये बीच की दूरी भी अपने को r पता ही है ना। इसमें I1 धारा है, इसमें क्या है I2 धारा है ना। ये सब अपन निकाल लिया तो ये आ गया अपने पास 1.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, धारा की दिशा कैसी है, एक समान है। और मैंने आपको बताया था कि अगर तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो बल कैसा होता है, प्रतिकर्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये लिखा हुआ है 1.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र 10.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार क्षेत्र में विद्यमान है। इसकी दिशा अक्ष के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर है। एक तार जिसमें 7 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस क्षेत्र में होकर उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। पूर्व से पश्चिम है, ये उत्तर से दक्षिण है, लंबवत वाली बात कर रहे हैं। तार पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा क्या होगा। यहाँ पे कई पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट है तार अक्ष को काटता है तब बताइए। तार नॉर्थ साउथ दिशा से घुमाकर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में कर दिया जाए तब बताइए। और नॉर्थ साउथ दिशा में रखते हुए तार को अक्ष से 6 सेंटीमीटर तक क्या कर दें, नीचे उतार दें तब बताइए, है ना। तो देखिए आपको दिशाओं को तो पता ही है, अपन को दिशाएं तो अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें, बी आ गया अपने पास 1.5 टेस्ला, पूरब से पश्चिम की ओर है। ये क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तार में जो प्रवाहित धारा है आई क्या है 7 एम्पियर है। सबसे पहले हम पहली बात कर लें कि जब तार क्या करता है अक्ष को काटता है, भाई यूं और फिर यूं काटेंगे तो क्या होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बस काम की बात ये है। ठीक है, थीटा का मान क्या होगा 90 होगा। और तार की जो प्रवाही लंबाई होगी वो क्या होगा, बेलनाकार क्षेत्र के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो लंबाई L है या बेलनाकार क्षेत्र का व्यास है वो कितना दे रखा है उन्होंने 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया अपने पास 20 सेंटीमीटर। कैसे हो गया भाई, R 10 है, व्यास क्या होता है डबल होता है ना, तो इसलिए 20 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया तो 20 इंटू 10 की घात -2, थीटा 90 डिग्री पे है। F बराबर होता है ILB साइन थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री रखो तो ILB रह जाएगा। I का मान रख दीजिए, I का मान 7 है, L का मान ये निकाल रखा आपने और ये अपन ने B का रख दिया तो ये F आ गया अपने पास 2.1 न्यूटन। अब इसको क्या करना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देख लीजिए। जब आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखेंगे तो ये बल क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिखाएगा आपको। चलिए बी पार्ट की बात करें। बी पार्ट में कहा गया था जो अपना बल था उसको घुमा के कितने किस में कर दिया गया था, उत्तर पूर्व दिशा में कर दिया। उत्तर पूर्व दिशा ये होती है, नॉर्थ है, मान लीजिए नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसके बीच में से जो निकलता है वो क्या होती है, उत्तर पूर्व दिशा होती है। यानी कितने में हो गया एंगल, अब एंगल क्या हो गया 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, एंगल क्या हो गया 45 डिग्री का हो गया। और तार की लंबाई अगर मैं L1 मानता हूँ तो ये हो जाएगा L/L1 बराबर साइन 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो उस फॉर्मूले से अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा L/L1। समझ गए इस बात को, नहीं समझे भाई क्या होता है अपने पास, ये देखिए साइन थीटा ये होता है अपने पास, ये अपने पास है, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला तो लंब होता है और 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से अपन L का मान निकालें तो L1 साइन 45 होगा। L आपको कितना दिया गया था 20 दिया हुआ था, L1 साइन 45 का मान कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, इसको चाहें तो आप L1 का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें ना तो L1 का मान निकाल सकते हैं। L1 का मान निकल गया 20 बटे साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो ये हो गया 20/√2। समझ गए, इस तरह मान निकल सकता है।
क्लियर ये बात। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे तो अपने सबका मान रख रखा है, आई का मान हमने 7 रख दिया, और ये जो लिखा हुआ है ना अपने L1 sin 45, तो L1 sin 45 का मान 20 × 10 की घात -2 रख दिया, और इस b का मान 1.5, और इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2.1 न्यूटन। ठीक है, अब इसको आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखोगे तो बल की दिशा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगी। क्लियर। सी पार्ट की बात करें, सी में क्या क्या था, तार को अक्ष से कितना था, 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया था। क्या किया था, 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया था। तो क्षेत्र में जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यहाँ पे पहले x का मान निकालिए, अपने क्या करें, यहाँ पे x का मान निकालिए। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास ये वाली हिस्सा क्या है, x है। तो अपन जानते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ये होता है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आधार तो क्या हो गया, x हो गया, ये हो गया 6 स्क्वायर, और ये हो गया 10 स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो ये निकलेगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, और माइनस का 36, और 100 में से 36 गए, बताइए 100 में से 36 जाएंगे कितने बचेंगे। अपन क्या करें, इसको साफ करें थोड़ा सा। 100 में से 36 घटाइए आप सब, तो 100 में से जब आप 36 घटाओगे तो 64 बचेगा। 100 में से क्या करेंगे हम, 36 घटाएंगे तो √64 बटेगा, और ये तो अपने को पता ही है √64 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो x का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब ये वाली दूरी 8 आई है, और ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 8 और 8 कितने हो गए, 16। तो ये कंप्लीट जो दूरी हो गई वो कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। भाई पहले यूँ था, नीचे आए। क्लियर। तो अपने पास L2 आ गया 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ से F निकाल लीजिए, F निकल जाएगा IL2B, मान रख दीजिए, और ये आ जाएगा 1.68 न्यूटन। मान रखना अपने को केवल, और कुछ नहीं करना, समझ गए। साइन थीटा कहाँ गया, 90 डिग्री पे था, उसको नीचे तो लिया था अपन ने, तो अभी भी एंगल क्या है, 90 डिग्री पे ही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ कह रहे हैं धनात्मक z दिशा में 3000 गाउस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 और 5 है, जिसमें 12 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इस क्षेत्र में रखा है। ठीक है, चित्र में दिखाई गई लूप की विभिन्न स्थितियों में इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या है ये बताना है, और हर स्थिति में बल क्या है, स्थायी संतुलन वाली स्थिति कौन सी है ये भी पता करना है। अलग अलग चित्र बने हुए हैं, एक एक चित्र को देखते जाते हैं और हल करते जाते हैं। तो देखिए इस चित्र को देखें, इसके पहले अपने को पता कर लें, प्रश्न में आपको बी दिया हुआ था 3000 के, क्यों के, देखिए क्यों ये भी बता देता हूं आपको, जेड दिशा में बोला था, है ना। तो इसलिए अपन ने क्या किया, ये ले लिया अपन ने जेड दिशा में, और इसको गाउस को हम टेस्ला में बदल देते हैं, 10 की घात -4। एल आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई उसकी 5 सेंटीमीटर है, और जो धारा बह रही है वो 12 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, इसको देखें फर्स्ट वाले को देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है, आप उसको एक बार फर्स्ट वाले को देख लें, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो क्या है, क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है, ये अपन देखें कि ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है आपके पास फर्स्ट वाला, तो दिख रहा है आपको ये जेड वाई में, है ना। लेकिन क्या होता है, इसका सदिश निकालते हैं। क्षेत्रफल का जो सदिश होता है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये अपने पास वाई जेड जो तल है उसके परपेंडिकुलर कौन सा, एक्स तल है, इसलिए इसका क्या होगा, आई लेंगे। समझ गए बात को, नहीं समझे, ये देखिए यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये कोई प्लेन है मान लीजिए, ये वाई जेड तल में है, तो वाई जेड तल के लंबवत जो लेते हैं ना वो होता है इसका सदिश, क्षेत्रफल सदिश उसको कहते हैं। तो इसके लंबवत लेंगे तो एक्स वाला क्या होगा, इसके लंबवत आएगा, और एक्स वाला क्या हो गया, आई कैप आ गया। तो ये आपका आ गया 50 आई × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बल आघूर्ण निकाल लें। बल आघूर्ण होगा टो बराबर आपका, ये फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा दिया, सबका मान रख दीजिए। अपन ने क्या किया, सबका मान रखा, आई का मान दे रखा आपको 12। ठीक है, अभी ए आपने निकाल लिया, और आपको ये भी दिया हुआ है, इसको हल कीजिए। संख्याओं को बाहर निकालिए, आई को के से गुणा करेंगे, क्या आएगा, आई का जब के से क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, माइनस का जे आता है, और माइनस का जे का मतलब क्या हो गया, वाई की ऋणात्मक दिशा में। इसका मतलब क्या हो गया,
y की ऋणात्मक दिशा हो गई। समझ गए बात को? चलिए बी पार्ट है, यहां पे देखिए ये भी आपको किस में दिख रहा है, उसी तल में दिख रहा है, इसके लंबवत वाला ये होगा, तो इसके लिए भी ए क्या होगा 50 IKP होगा। ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन सेम वैसा वैसा ही होगा जैसा यहाँ पे आया अपने पास, यहाँ पे जो आया वो कि वही क्या होगी, इसके लिए भी चीज़ आ जाएगी, तो इसके लिए भी यही बोलेंगे क्या होगा, ऋणात्मक y की दिशा में। इस वाले पे आ जाइए सी पार्ट पे, इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, ये ZX तल में है ना, ZX में तो y वाला आएगा, विपरीत दिशा में जा रहा है भाई, इसका जो लंबवत लेंगे वो क्या होगा, इसकी लंबवत इधर आएगी, तो y की क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, y के विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस का j करेंगे, बस सूत्र में रख दो, बल आघूर्ण का सूत्र लगा दिया है ना, इसमें मान रख दिया, इसका तो j था और इसका क्या था, k था माइनस का, j को k से गुणा करते हैं तो i आता है, माइनस पहले लग रहा है, माइनस का i कैप हो गया, और माइनस का मतलब क्या हो गया, x की ऋणात्मक दिशा, कैसी हो गई, x की ऋणात्मक दिशा हो गई। चलिए अगले वाले पे आते हैं, इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, जो a है आपका XY तल में स्थित होगा, देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ये बना हुआ है, इसके लंबवत सा दिख रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा, XY तल में होगा, a क्या होगा, XY तल में होगा, तो इसका मतलब ये तो XY तल है, b की दिशा दिखा रहा है ये, तो XY तल के लंबवत कौन है, b है, तो जो आपका a और b है उसके मध्य का कोण कितना लेंगे, 90 डिग्री, इसके मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो रख दीजिए साइन, वो क्रॉस हटा दिया, 90 कर दिया IAB, इसको हल कर दिया तो ये आ गया अपने पास 1.8 × 10⁻²। ठीक है, बल आघूर्ण की दिशा यहाँ पे क्या होगी, x दिशा से वामावर्ती हो जाएगी, ऋणात्मक दिशा में आएगी, कितना, तो 30 डिग्री तो था ही, 90 डिग्री और जोड़ दीजिए 120 डिग्री पे। ई पार्ट की बात करें, यहाँ पे ई पार्ट की बात करो तो यहाँ पे देखिए ये वाला है ना, इसके ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया, k में आ जाएगा। ठीक है, ये निकालेंगे तो a क्रॉस b, ठीक है, निकालो, तो यहाँ पे निकालोगे तो दोनों ही ऊपर की ओर है, तो दोनों का k क्या होगा, k क्रॉस k क्या हो गया, 0 होता है, तो ये मामला कितना हो गया, बिल्कुल ही 0 हो गया। अगर इनके मध्य का कोण देखना चाहते हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इनके मध्य का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। F वाले पोजीशन पे आइए, तो ये देखिए x और कौन से तल में, y तल में, लेकिन इधर यूं घुमा के दे रहा है, तो इसका जो लंबवत दिशा होगी नीचे की तरफ जाएगी, लंबवत दिशा नीचे की तरफ जाएगी, यानी माइनस का क्या हो गया, k हो गया। इसको भी हल कर लेते हैं, मान रख दो, मान रखने में देखिए क्या होगा, k को k से वापस क्रॉस करना है, k क्रॉस k क्या होगा, 0 हो जाएगा, चाहे माइनस का कोई फर्क नहीं, बस माइनस का ये बताएगा कि अल्फा का कोण क्या, मतलब क्या हो गया, अल्फा जो कोण है वो क्या हो गया, पाई हो गया। ठीक है, अल्फा कोण क्या हो गया, पाई हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो ई वाली स्थिति थी जहाँ पे अल्फा 0 डिग्री आया था, वो संतुलन का अवस्था है, वो स्थायी संतुलन है, हालांकि मान यहाँ पे भी 0 आया है, लेकिन एंगल कितना है, पाई है, तो ये क्या है, अस्थायी संतुलन की अवस्था में। ठीक है, तो आप ये बोल देंगे कि F क्या है, अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। 25 में कह रहा है एक वर्ताकार कुंडली जिसमें 20 फेरे हैं, कितने फेरे हैं, 20, और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जिसका परिमाण कितना है, 0.10 टेस्ला है, और जो कुंडली के तल के क्या है, लंबवत है। यदि कुंडली में कितना 5.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनके मान बताने हैं। यहाँ पे दिया हुआ ए पार्ट दिया हुआ है, कुंडली पे लगने वाला कुल बल युग्म आघूर्ण क्या है। बी में पूछा है आपसे, क्या पूछा है, कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या है, और सी में हमसे पूछ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल क्या है। दिया हुआ है क्या कुछ, अपने को दिया हुआ है कुंडली 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्र वाले तांबे के तार से बनी हुई है, और तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, 10⁻29 मीटर -3, तो क्यूब के बजाय क्या बोलूंगा वैसे, पर मीटर क्यूब बोलूंगा, या m⁻³ को बोलेंगे हम क्या, पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको दिया गया है। चलिए तीनों पार्ट को फटाफट हल कर लें। आपको n का मान 20 दिया हुआ है, r जो था वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसको आप चाहें तो 10⁻⁻2 से गुणा करके मीटर में भी बना सकते हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको मीटर में भी बना सकते हैं। b आपको 0.10 टेस्ला दिया हुआ है, i कितना है, 5 एम्पियर है। ठीक है, चलिए इसको हल करें,
क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का मान 3.14 और आर हो गया आपके पास कितना, इसको स्क्वायर कर दूं, 10 का स्क्वायर 100 और 10 की घात -2 का 10 की घात -4, तो ये आ गया 314 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो कुंडली का तल है चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। कुंडली का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया, लंबवत हो गया। यानी कुंडली के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण कितना हो गया भाई, वो भी तो लंबवत ही आता है, तो दोनों के मध्य का एंगल क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया। तो टो निकालिए यहाँ पे, तो एन आई ए बी साइन अल्फा, जब अल्फा आप 0 बता रहे हैं तो एन आई ए बी साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो पूरा का पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट की बात करूं, एक समतलीय धारावाही लूप पे कार्यरत कुल चुंबकीय बल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका बी पार्ट कंप्लीट। सी की दे, सी में देखिए क्या दिया हुआ था आपको, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व दिया हुआ था n बराबर 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब, और जो तार की मोटाई a है वो दिया हुआ था 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो अपवहन वेग होता है वो क्या होता है, I/NAe होता है। ठीक है, ये सारे मान रख दो, सारे मान रख दिया, ये आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पे जो बल होगा वो F क्या होता है, EVD, अपवहन वेग है गुणा B होता है। तो अपन ने क्या किया, E का मान रख दिया 1.6 इंटू 10 की घात -19, अपवहन वेग का मान उधर निकाल रखा है अपन ने, वो रख देंगे, और B का मान रख देंगे जो कि अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पे F कितना आ गया, यहाँ पे F आ गया 5 गुणा 10 की घात -25 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। यहाँ कहा गया है एक परिनालिका जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या 4.0 सेंटीमीटर है, और इसमें 300 फेरों वाली 3 परतें पलटी गई है। 300 फेरों की कितनी परत है, 3 परत है। ठीक है, इसके भीतर एक 2.0 सेंटीमीटर लंबा 2.5 ग्राम द्रव्यमान का एक तार इसके जो केंद्र के निकट अक्ष के क्या है, लंबवत रखा गया है। तार एवं परिनालिका का अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है। ठीक है, तार और परिनालिका दोनों का अक्ष क्या है, क्षैतिज तल में है। तार को परिनालिका के समांतर 2 वाही संयोजक द्वारा एक बाह्य बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, क्या किया, तार को परिनालिका के समांतर 2 बाह्य संयोजक द्वारा एक बाह्य बैटरी से क्या किया, जोड़ दिया गया, और इसमें 6.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रदान करती है। अब क्या चाहते हैं ये, किस मान की विद्युत धारा परिवहन की उचित दिशा के साथ इस परिनालिका के फेरों में प्रवाहित होने पर तार का भार संभाल सकेगी, यानी तार का भार कब संभाल सकेगी। और जी को यूज करना है, जी अपन जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये मान रख दिया अपन ने, जी 9.8 यूज करना है। ठीक है, आपको एल दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ने 60 इंटू 10 की घात -2 मीटर दिया हुआ है अपने पास। यहाँ पे एल दिया हुआ था अपने को, देखिए 60 सेंटीमीटर दिया हुआ था एक परिनालिका, तो परिनालिका की जो लंबाई है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। आर इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, समझ गए होंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया, 10 की घात -2 से गुणा कर दिया। एन कितना होगा, 300 गुणा 3 करेंगे, क्यों, 3 परतों में था, तो 300 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 900 आ गया। ठीक है, अब तार की बात करें तो तार की लंबाई आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसको भी हमने क्या किया, मीटर में बदल लिया, 10 की घात -2 से गुणा कर लिया। इसका द्रव्यमान दे रखा है 2.5 ग्राम, जिसको हमने क्या किया, किलोग्राम में बदल लिया, और जी दे रखा है गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे साथ में आपको ये कर रखा है तार में जो प्रवाहित धारा है, जिसको मैं कह देता हूं I1, वो कितनी है, 6 एम्पियर है। वो कितनी है अपने पास, 6 एम्पियर। अपन ने ये मान लिया कि परिनालिका में I धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका सूत्र अपने को पता ही है, B बराबर होता है μ0 NI, स्मॉल ni, और स्मॉल n का मान रख दिया n/L। ठीक है, देखिए यहाँ पे तार पे जो बल होगा वो क्या होगा, I1 LB साइन थीटा होगा। थीटा का मान यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ पे थीटा आपको लंबवत कहा गया था, यानी 90 डिग्री, और अपन जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कुल मिला के एफ का मान क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा हटा दीजिए, है ना, तो ये हो गया अपने पास I1 L, B का मान रख दिया अपन ने μ0 n/L I। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, सरल कर लीजिए। इसको जब सरल करोगे, यहाँ से B का मान रख दिया है, इसको सरल कर लें। अब इसको पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था तार का भार संभाला जा सके। अभी तार का भार कब संभालेगा, जब F क्या हो, mg के बराबर हो, तभी तो समझ सकता है। बल और इधर जो वेट है वो क्या हो, बराबर हो।
एफ बराबर अब अपने को क्या करना है, एम जी कर देना है। तो एफ बराबर एम जी कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रख देते हैं एफ का मान एम जी के बराबर कर दें। तो इसको हल करोगे तो आई का मान निकल आएगा आपसे, यहाँ से क्या होगा, आई का मान निकल आएगा। आई बराबर हो जाएगा एम जी एल बटे आई वन एल म्यू जीरो एन, सबके मान रखिए और इससे आई का मान पता चल जाएगा आपको, 108.36 एम्पियर होगा। कर लेंगे, थोड़ा सा क्या करना है, इसको सरल करना है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, दोनों को बराबर करके, देखिए यहाँ पे दोनों को बराबर किया, इसको एम जी के बराबर किया और इसको हल करके यहाँ से अपने को क्या करना है, आई निकाल लेना है। ये आई निकलेगा, तो आई निकलेगा तो क्या होगा, समझ गए बात को, समझ के इसको भाग दे के अपन हल कर सकते हैं। जो नीचे वाली संख्या ये एल है, इससे गुना हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या क्या होगी, नीचे चली जाएगी। तो ये लिखा हुआ है अपने पास, क्लियर। चलिए चर्चा कर लेते हैं प्रश्न संख्या 27 की। यहां पे कह रहे हैं कि किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, ठीक है। 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट प्रास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, ये पता करना है। सूत्र याद होगा, अगर आपको सूत्र याद है तो कर सकते हैं। जी बराबर अपने को कितना दिया हुआ है, 12 ओम, ठीक है। और मिली एम्पेयर हो गई इसकी कितनी, 4 मिली एम्पेयर धारा इसके अंदर, आई जी बोल देंगे इसको, है ना। 4 मिली एम्पेयर को क्या करें आप एम्पेयर में बदलें, तो 10 की घात -3 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 4 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। और V कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको ये ध्यान होगा, R बराबर होता है V/IG माइनस कैपिटल जी, बस इसके मान को रख दीजिए, ये R आ जाएगा 4488 ओम। R प्रतिरोध आ गया 4488 ओम, ठीक है। यानी कहने का मतलब है धारा मापी के श्रेणी क्रम में 4488 ओम प्रतिरोध जोड़कर इसे 0 से 18 वोल्ट प्रास के वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, ठीक है। देखिए एक बात और याद कीजिए, यदि आपका IG 3 मिली एम्पेयर होता तब R क्या निकलता, तब आपका R निकलता 5988। बाय द वे पूछ ले तो है ये। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। 4 मिली एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर प्रास वाले एमीटर में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, जी दे रखा है 15 ओम, आई जी कितना है, 4 मिली एम्पियर है। इसको हम क्या करें, एम्पियर में बदलें, तो 10 की घात -3 से गुणा कर लिया, ठीक है। और आई कितना दिया हुआ है, 6 एम्पियर। फॉर्मूला लगाइए संट प्रतिरोध का, हम जानते हैं संट प्रतिरोध क्या होगा, जी आई जी बटा आई माइनस आई जी, लगा सकते हैं। तो ये रख दिया अपन ने, इसमें सबके मान रखा, इसको हल कर लिया। हल करने पे आपके पास संट जो प्रतिरोध है उसका मान लगभग आ गया 10 की घात -2 ओम, लगभग 10 की घात -2 ओम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं धारामापी कुंडली के समांतर क्रम में 10 की घात -2 ओम का संट प्रतिरोध जोड़कर इससे क्या कर सकते हैं, 0 से 6 एम्पियर प्रास का एमीटर बदला जा सकता है। अपने को पता ही है ना, संट प्रतिरोध लगाते हैं तभी तो बदलता है वो। तो कितने का ओम होना चाहिए, कितने ओम का होना चाहिए, तो 10 की घात -2 ओम का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लगभग पूरे प्रश्न हो गए। आशा नहीं उम्मीद है आपको इन प्रश्नों को समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस से देखिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए, अपने से प्रश्नों को हल कीजिए, थ्योरी पार्ट को दोबारा पढ़िए, वहाँ पे जो सूत्र बताए गए उसको भी अप्लाई कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगले अध्याय को पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।